शब्बीर का कहना है कि हमारे मुआशरे में औरत का चाहे जो भी मकाम हो, वो जंजीरों में ही जकड़ी नजर आती है। फरसूदा रस्म और रिवायात में घिरी ये मखलूक उस वक्त बिल्कुल बेसहारा हो जाती है जब उसका शौहर मर जाए और उसकी कोई औलाद भी ना हो। पीर महल से परवीन नामी बेवा की कहानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वो रात के अंधेरे में सिमटी सिमटाई डरी डरी सी अपने घर से निकली। उसने खौफजदा आंखों से पलटकर दरवाजे को देखा, आहिस्ता से बंद किया, 2-4 कदम एहतियात से उठाए और फिर भागने लगी। अभी कुछ ही दूर गई थी कि इस तरह औंधे मुंह गिर पड़ी जैसे किसी ने जंजीर खींच दी। परवीन ने खौफ के आलम में उठकर दोबारा भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव मन भर के हो चुके थे। पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि उसकी सास के हाथों में जंजीर का दूसरा सिरा था और वो परवीन को अपनी जानिब खींच रही थी। सास अपनी बहू को खींचकर अपने करीब ले आई। दोनों के चेहरे एक दूसरे के मुकाबिल थे। सास की आंखों से शोले निकल रहे थे और परवीन डरी सहमी हुई थी। मनहूस औरत, जब मैं तुझे ब्याह कर लाई थी ना, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि तू घर बसाने वाली नहीं बल्कि घर को बर्बाद करने वाली है। अरे 3 साल में तू मेरे बेटे को खा गई और अब रात की तारीख में तू घर से भाग रही है। अरे किससे मिलने जा रही है? किसके साथ कुछ छर्रे उड़ाने हैं तुझे? माँ के घर जा रही थी। अच्छा, माँ के घर जा रही थी रात की तारीकी में भागकर? ये क्यों नहीं बताती कि किसी दूसरे आशना से मिलने जा रही थी? कौन खोल कर सुन ले, अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बदतमीजी नहीं करें आप मेरे साथ, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। 3 साल के बेऔलादी के कारण और ऊपर से पूरे घर का जंजाल मेरे सर पे। इंसान हूँ मैं, इंसान, जानवर नहीं हूँ। और मैं क्यों रहूँ यहाँ? किसके सहारे रहूँ? शौहर नहीं है मेरा, औलाद नहीं है, तो क्यों रहूँ मैं इस जहन्नम में? जाएं आप अंदर, मैं जा रही हूँ, अपनी माँ के घर रहूंगी। ठीक है, तू जा अपनी माँ के घर, लेकिन हाँ, अगर तूने इस घर की एक चीज को भी हाथ लगाया ना तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी, क्योंकि वो मेरे बेटे की कमाई से बनाया है सब कुछ तूने। तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जा, जा, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, निकल यहाँ से। बड़ी आई जंजाल बनाया हुआ है। सास अपनी बहू को खा जाने वाली निगाहों से घूरती रही। परवीन ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल रखी थी। फिर वो दोनों मुखालिफ समत में चली गई। परवीन अपने माँ के घर चली गई थी। वहां वो अपने भाइयों के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटा रही थी। वो नौजवान, खूबसूरत और बेवा थी और फारिग होने के बाद उसकी तन्हाई का वाहिद सहारा उसका मोबाइल फोन था, जिस पर वो टिकटॉक बनाना सीख गई थी। शब्बीर ने देखा कि परवीन अपने बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी और टिकटॉक वीडियोस देख रही थी। फिर अचानक वो उठी, उसने कमरे के सारे बल्ब रोशन कर दिए और खुद को आईने में संवारने लगी। फिर उसने अपने मोबाइल से अपनी वीडियो बनाई और टिकटॉक पर अपलोड कर दी। देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स आने लगे। परवीन के चेहरे पर खुशी और मसरत नाचने लगी। अचानक उसकी नजर एक कमेंट पर पड़ी तो वो चौंक कर बैठ गई और कमेंट के जवाब दे दी। माय गॉड, इतने सारे फॉलोअर्स, यानी मेरी वीडियो वायरल हो रही है। आओ वीडियोस बनाती हूँ और मजीद वायरल होती है। दूसरी वीडियोस पे इतने सारे कमेंट्स आए हैं। कमेंट पढ़ती, किस किस के आए हैं कमेंट देखती हूँ। न्यू कमेंट, आप बहुत खूबसूरत हैं। शुक्रिया।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर काफी देर तक दोनों के दरमियान कमेंट्स का तबादला होता रहा और परवीन शायद कहीं ख्वाबों में खो गई। उसने देखा कि एक नौजवान उसे इंतहाई एहतराम के साथ अपनी कार में बिठा कर ले जा रहा था। फिर उसने कार एक सुनसान जगह पर रोक दी और परवीन की तरफ देखा। हैरत है परवीन, ये सब ख्वाब सा नहीं लग रहा। मैं तो खुद हैरान हूँ। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं तो अब तक मर चुकी होती। मोहम्मद अमीर के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे साथ सलूक किया है, खुदा दुश्मन के साथ भी ना करवाए। कैसे लोग हैं ये? और देवर और नंद ने भी साथ नहीं दिया? नंदे तो खैर थी ही नहीं, एक देवर है, इंतहाई दर्जे का बदतमीज और नामाफी। उसे तो रिश्ते तक की तमीज वो भूलता जा रहा था। अच्छा। परवीन अपने टिकटॉक फॉलोअर से मुलाकात करने के लिए कह रही थी और हैरतनाक तौर पर वो इनकार कर रहा था। तो बहुत सारे होंगे और ये अच्छे, ये सारे कमेंट्स, ये सारी लाइक्स। बस तुम्हें इतनी मोहब्बत मेरे से, अभी मुझे किए हुए दिन ही कितने हुए, और कौन था वो तुम्हारे साथ? नहीं, कोई भी नहीं था। मैं तो अब तक आपको भूल ही नहीं पाई। आप तो मुझे तन्हा छोड़कर चले गए, और आपके जाने के बाद आपकी अम्मी और आपके भाई ने जो मेरे साथ सलूक किया। तुम परेशान नहीं हो, मैं इन सब की खबर लेते हूँ। कमरे में अचानक धमाका सा हुआ जिसके साथ ही उसके शौहर का चेहरा किसी गुब्बारे की तरह फट गया और चारों जानिब रंगीन ज़र्रात हवा में तैरते दिखाई दिए। परवीन ने फौरन लाइट जलाई, उसका सांस फूल रहा था। फिर उसने अपने टिकटॉक लवर्स को फोन मिला दिया। सुनो फराज, आखिरी बार कह रही हूँ, अगर मुलाकात नहीं की तो सब कुछ खत्म। अरे हो जाएगी मुलाकात भी, जल्दी किस बात की है? मुझ पर यकीन नहीं क्या तुम्हें? नहीं है, अपनी डीपी तक तो तुमने लगाई नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम असली फराज हो या कोई जाली शख्स? अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो? बकवास मत करो। क्या कहूँ मैं तुमसे? अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हाँ हाँ, कोई शक। तो फिर मुझे ये उल्टे सीधे मैसेजेस और ये शर्मनाक पिक्चर्स क्यों भेजते हो? मैं भेजता हूँ? पागल हो क्या? अरे वो मेरी आईडी हैक हो गई है, उसकी हरकत होगी। बस कर, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने मुझसे वीडियो कॉल पे बात नहीं की और मुझसे मुलाकात नहीं की तो तब तक मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। ओके, अल्लाह। फराज नामी टिकटॉकर परवीन से ताल्लुक खत्म होने की धमकी पर चकरा कर रह गया। उसने सरतोड़ कोशिश कर ली लेकिन परवीन से राब्ता न हो सका। शब्बीर ने देखा कि फराज सख्त परेशान था, परवीन को फोन कर करके थक चुका था। फिर शब्बीर ने देखा कि वो परवीन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। परवीन का बाप बाहर निकला तो फराज से उसका आमना सामना हो गया। तुम्हें कौन सी जबान समझ आती है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती है। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे चाचा मियाँ, मेरी बात तो सुन लो। एक रिश्ता तो मांगा है आपसे, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया मैंने। मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? जब तुम पहली बार यहाँ आए थे ना तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम नीच नस्ल से हो और मेरी बेटी को तंग करते हो फोन पे और यहाँ तस्वीरें भेजते हो। डूब के मर जाओ। ये सब झूठ है, कोई तस्वीर नहीं भेजी मैंने। ये सच है, मेरी बेटी ने मुझे बताया। बुलाओ अपनी बेटी को। परवीन, परवीन, यहाँ आना। अच्छा, तो ये आप हैं?
तुम्हारी आईडी तो हैक हो गई थी ना? वो उल्टी सीधे मैसेजेस और तस्वीरें मुझे कोई और सेंड कर रहा था, और अब तुम यहाँ तक आ गए मेरा हाथ मांगने। दफा हो जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से, और अगर तुम्हारे अंदर जरा भी शराफत होगी ना तो वापस से धर कर रुक नहीं करोगे। चले बाबा जाओ। परवीन ने टिकटॉकर फराज की असलियत जान ली थी और वो किसी भी कीमत पर उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उधर वो फ्रॉडिया परवीन की जान का दुश्मन बन गया था। शब्बीर ने देखा कि परवीन खेतों में अपने दो भाइयों के साथ मेहनत मजदूरी कर रही थी कि एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। फराज नामी फ्रॉडिये ने जेब से पिस्तौल निकाली और परवीन पर फायर करके भाग गया। ये सूरत हाल देखकर परवीन के भाई दौड़े, लेकिन उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। बेवा परवीन के कत्ल के बाद शब्बीर को पता चला कि परवीन को कत्ल करने वाले शख्स का नाम फराज नहीं बल्कि अफजल था, जिसने फराज के नाम से जाली आईडी बना रखी थी। और ये अफजल जो मुबैना तौर पर इंतहाई ओबाश जहन का मालिक था, परवीन का सगा देवर था, जिसने अपने भाई के इंतकाल के बाद बेवा भाभी की इज्जत पर भी हाथ डालने की कोशिश से गुरेज नहीं किया था। और जब उसे बदनामी का खौफ हुआ तो भाभी का रिश्ता लेने पहुंच गया था। परवीन की जानिब से धुतकारे जाने के बाद उसने कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एक थाना पीरमाल के केस के मुतालिक ब्रीफिंग होगा कि कैसे हमने वो केस फेस ऑफ किया और कैसे हमने मुजरिम इश्तिहारी मर्डर का इश्तिहारी था उसे हमने पकड़ा। ये केस फरवरी 2023 में उमर भाई इस केस के मुद्दई हैं। उमर भाई थी जो कि बेवा थी, परवीन बीबी, उसका अफसर नामी बंदा मर्डर कर देता है वजीर पिस्टल, और उसके बाद वो बंदा मफरूर हो गया। पुलिस ने शब्बीर को इस वाक़े के बारे में जो तफसीलात बताई थी वो ये है। मुकदमा नंबर 82/23 में वजह अनाद ये थी कि अफजल की अपनी भाभी मुसम्मात परवीन बीबी को कत्ल करने की वजह ये थी कि उसको उसके किरदार पे शक था कि वो किरदार की ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसने तैश में आकर उसको कत्ल कर दिया। शब्बीर का कहना है कि परवीन हमारे माशरे की उन लातादाद मजबूर औरतों में से एक है जो मुसलसल इस्तेसाल का शिकार होती रहती है। शब्बीर ने रिश्तों की तौहीन करने वाले मुबैना कातिल को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।